आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। पाकिस्तान के साथ खेल आयोजनों को लेकर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बड़ा बयान दिया है, जिसकी चर्चा चारों तरफ है। उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में खेलने में कोई आपत्ति नहीं है, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो या कोई और खेल हो। लेकिन जब बात द्विपक्षीय खेल आयोजनों की आती है तो सरकार के स्टैंड के बारे में सभी को मालूम है। भारत साफ कर चुका है कि आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय खेल आयोजन में वो शामिल नहीं होगा। हॉकी एशिया कप 27 अगस्त से शुरू होगा, जिसे लेकर खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, पाकिस्तान हॉकी संघ ने भारत में होने वाले 2 टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए अपनी सरकार से अनुमति मांगी है। खेल मंत्री ने कहा कि हमें उन्हें एशिया कप और जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट के लिए वीजा देंगे, लेकिन अब ये उनकी सरकार पर निर्भर करता है कि वो टीमें भेजती हैं या फिर नहीं। एशिया कप 27 अगस्त से 7 सितंबर तक बिहार के राजगीर में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। और अब जिस तरीके से मनसुख मांडविया का ये बयान सामने आया है, उसकी चर्चा चारों तरफ है। कुछ सवाल हमारे भी हैं। हमारा सवाल ये है कि आखिर खेल को लेकर ये प्यार क्यों दिख रहा है और आतंकवाद पर ये तकरार कैसे है। साथ ही साथ कुछ विपक्षी पार्टियां भी हैं जिसको लेकर अलग अलग तरीके से अब अपने बयान दे रहे हैं या फिर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। खेल मंत्री मनसुख मांडविया का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कह दिया कि अंतर्राष्ट्रीय खेल, चाहे वो हॉकी है, चाहे वो क्रिकेट है या कोई अन्य खेल है, अगर अंतर्राष्ट्रीय है तो हमें पाकिस्तान के साथ खेलने में किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर द्विपक्षीय ये मुकाबला है तो फिर भारत का अपना स्टैंड है कि वो पाकिस्तान के साथ कोई गेम नहीं खेलेगा। इससे पहले भी हमने देखा था अलग अलग वक्त पर पाकिस्तान और भारत के बीच में मुकाबलों को लेकर, खास तौर से भारत पाकिस्तान के टेंशन के टाइम पर भारत ने अपना स्टैंड क्लियर भी किया है और उधर पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर भारत को मनाने की कई अलग अलग तरीके से कोशिश की थी। एक तरफ 20 जुलाई को भारत पाकिस्तान का मैच जो कि बर्मिंघम में होने जा रहा है, उसको लेकर अब सियासत भी गरमा गई है। नेताओं के अलग अलग रिएक्शन इसको लेकर सामने आ रहे हैं, सुन लेते हैं। पाकिस्तान में खेल का प्रोग्राम होने जा रहा है और भारत सरकार का जो खेल मंत्रालय है उसने इजाज़त दी है पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भारत में खेलने की। ये इजाज़त देना निहायत ही शर्मनाक कदम है और इसका समर्थन किसी एतबार से कोई भारतीय नहीं करेगा, इसलिए कि ये वही पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को पानी पी पी कर कोस रहे थे, भारत के खिलाफ जबरदस्त अंदाज में ये बोल रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कदम कदम पर ये लोग तौहीन कर रहे थे। ये वही पाकिस्तानी लोग हैं जिन्होंने पहलगाम में आतंकवादी घटना अंजाम दी और बेकसूर लोगों की जानें इन्होंने ली। तो इनका कदम भारत की सरजमीन पर हम रखने नहीं देंगे। टीम नहीं खेडने फलाना नहीं कहते आ दिलजीत दी फिल्म च कोई पाकिस्तानी कलाकार पहला जद के पहलगाम जेड़ा बहुत दुखदायक घटना हुई वो तो पहला दी शूटिंग है। कोई कलाकार पाकिस्तान तो क्योंकि साडा कल्चर साझा है जी, पंजाबी बोलते हैं भी पंजाबी बोलते ओ ले ना जी, कहते ये फिल्म ही नहीं रिलीज हो सकती, ये तो गदार है जी, ये तो गदार है। तो हुण पाकिस्तान दी टीम खेडना होगी वो ठीक है सारी। जब तक पाकिस्तान से सारे के सारे तरीके जो हमले हैं, आतंकवादी कार्रवाई है, वो रुकती नहीं है, तब तक उनसे कोई रिश्ता ना होना चाहिए, कोई ताल्लुकात नहीं होने चाहिए। लेकिन क्या वही भाजपा आज जो सिंदूर का नाम सब जगह देने की कोशिश कर रही है, राजनीति करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, इससे कि जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर उन्हीं के पार्टी के, उन्हीं की सरकार के कह रहे हैं कि हॉकी खेलेंगे पाकिस्तान के साथ, वही भाजपा के लोग कहते हैं क्रिकेट खेलेंगे पाकिस्तान के साथ। पिछले साल हमें बताया गया था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन उसी बांग्लादेश को 50,000 टन चावल इसी भाजपा की सरकार ने भेजा था और इनके साथ क्रिकेट भी इसी भाजपा की सरकार ने खेला था। विपक्षी दल के जो नेता हैं वो अलग अलग तरीके से इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ खेल आयोजनों को लेकर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने सीधे कह दिया कि हमें पाकिस्तान के साथ में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में खेलने में कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो या फिर कोई और खेल हो। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय सामने रखी है, सुनिए। हाउ इज इट फेयर कि जब हमारे आतंकवादी अभी भी खुले में घूम रहे हैं, हम लोग एक क्रिकेट मैच खेलें,
क्यों बीसीसीआई, क्योंकि वो लोगो इंडिया चैंपियंस लीग का लगा रहे हैं, क्यों बीसीसीआई उनको लोगो लगाने दे रही है? तो कल कोई और क्रिकेट टीम बनेगी और वो इंडिया का लोगो लगा लेगी, वो ठीक है। क्यों आईसीसी, जिसके मुखिया खुद जय शाह हैं, क्यों इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड से बात नहीं करते हैं कि ये मैच नहीं हो सकता है? और मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे क्रिकेटर से कहना चाहूंगी कि अभी भी बहुत सारे परिवारों में मातम बना हुआ है। हमारे सैनिक लगातार बॉर्डर पर खड़े हुए हैं और हम लोग सब अभी भी उत्तेजित हैं। जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ उसको लेकर हमारी सरकार कह रही है कि कोई मैच नहीं हो सकता है, कोई क्रिकेट नहीं हो सकता है, कोई फिल्म्स नहीं हो सकती हैं, कोई भी वार्तालाप नहीं हो सकती है। तो आप लोग क्यों ये मैच खेल रहे हैं? इतना क्या जरूरी है? और जो ये को ओनर्स हैं, मैं इन सारे को ओनर्स से पूछना चाहूंगी, क्या इस देश एकजुट होकर खड़ा हुआ था इस लड़ाई में? आपको भी उस लड़ाई में शामिल होना चाहिए। कोई भी एक मैच खेलना, चाहे वो अब आने वाले समय में एशिया कप को लेकर हो, उस पर भी मैं आवाज उठाऊंगी, पर क्या ये सही है? और मैं सरकार से पूछना चाहूंगी कि हम लोग अभी हाल ही में एक ब्रिज का अनावरण हुआ महाराष्ट्र में, मुंबई में, उसको सिंदूर के नाम से खोला गया है एज अ ट्रिब्यूट टू ऑपरेशन सिंदूर। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये हो रहा है, क्रिकेट ओवर आवर ओन नेशनल इंटरेस्ट, वो कहां तक सही है? सवाल अलग अलग